मेरी बेटी ने मुझे मजबूत बनाया है, बहुत मजबूत बनाया है। मैंने उसे जन्म दिया और मैं मजबूत बन गई। मैंने कहा कि मैं उसे सब कुछ दूंगी और मैं खुद ही अमीर हो गई। संस्कारों से, खुशियों से अमीर। जब मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और वो चमक मेरे लिए सब कुछ है। उसकी टिमटिमाती आंखें मेरी दुनिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कर सकती हूँ जो कुछ मैंने किया है। तो बेचारगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक माँ कभी बेचारी नहीं होती। एक माँ ममता का सागर होती है जो वो अपने बच्चों पर लुटाती है। एक माँ योद्धा होती है जो अपने बच्चों की हिफाजत करती है, उन्हें कुछ नहीं होने देती। तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। हो गया? पर लक्ष्मी क्या है ना, तुम्हारे इस लेक्चर की हमें जरूरत नहीं। हमें मत बताओ कि माँ कैसी होती है, ये माँ कैसी होती है, पिता कैसे होते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है हमें। क्योंकि हम जानते हैं एक माँ कैसी होती है, क्योंकि हम भी एक माँ हैं। लेकिन तुम हमें बताओ लक्ष्मी, दादी कैसी होती है, ये जानती हो तुम? पता है तुम्हें? नहीं ना, हम बताते हैं। दादी वो होती है जिसके लिए उसके पोता पोती अपनी खुद की औलाद से ज्यादा जरूरी होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अपने पोता पोती से, अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करती है। एक माँ तो अपने बच्चों को खुद से दूर कर सकती है, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके काम के लिए वो खुद से दूर भेज सकती है अपने बच्चों को। और कोई कोई दादी भी अपना मन मार के भेज देती है। पर हम अलग है लक्ष्मी। हम अपने पोते पोती को खुद से दूर कभी नहीं होने देंगे। हम उनका फ्यूचर उनके पास लेकर आएंगे, उनके सामने, लेकिन अपनी आंखों के सामने से उन दोनों को दूर नहीं होने देंगे। रोहन हमें बड़ी मॉम कहकर बुलाता है और अब पारो के लिए भी हम बड़ी मॉम हैं। तुमने कहा ना कि तुम मजबूत हो गई, बहुत मजबूत हो गई जब तुमने पारो को जन्म दिया, राइट? तो हम तुम्हें बताएं लक्ष्मी, जब हमें पता चला ना कि हमारी एक पोती है, हमारी पोती है पारो, हम जिद्दी हो गए। अब हम तुम्हें पारो को कहीं नहीं ले जाने देंगे। कहा ना हमने, कहीं नहीं जाओगी तुम। जब तक पारो वापस इस घर में नहीं आएगी, कहीं नहीं जाओगी। पहले पारो आएगी, फिर तुम जा सकती। पारो यहाँ नहीं आएगी। पारो यहाँ नहीं रहेगी। पारो मेरे साथ रहेगी। वो मेरी बेटी है और उसके लिए फैसले मैं लूंगी। वो हमारी पोती भी है, लेकिन सबसे पहले वो मेरी बेटी है। पारो की इस दुनिया में आने की बात सबसे पहले मैंने जानी थी। सबसे पहले मैंने देखा है उसे, उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसका रोना, उसका दुख, उसका सब कुछ मैंने अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है। और आज भी, अब भी मैं उसका ख्याल रखूंगी, अकेले, सिर्फ मैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती और मैं ऐसा ही करूंगी। जिस अधिकार, जिस हक की आप बात कर रही हैं ना, वो ना ही आपके पास है और ना ही मैं आपको दूंगी। तुम पारो को नहीं ले जा सकती। मैं पारो को ले जा रही हूँ। वो हमारी पोती है, वो यहाँ रहेगी इस घर में हमारे साथ। पारो यहाँ नहीं रहेगी और पारो को मैं आपसे दूर ले जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और अब तो मुझे आपके इरादों के बारे में भी पता है, तो अब तो मैं उसे आपको छूने भी नहीं दूंगी। लक्ष्मी, आज तुमने अपनी हद पार कर दी। सॉरी आंटी जी, लेकिन बात यहाँ मेरी बेटी की। जब तक मैं इस घर की बहू थी, मैंने सब सह ली। बहू ने सब स्वीकार कर लिया। बहू ने सबका सम्मान कर लिया। लेकिन अब अगर मुझे मेरी बेटी की हिफाजत के लिए कोई हद पार करनी भी होगी तो मैं करूंगी। और हद
तो आप मेरी अब देखेंगी। दीप दी क्या हुआ अंदर? अरे क्या हुआ क्या? बिल्कुल सीधा कर दिया इसने नीलम जी को। मुझे नहीं लगता नीलम जी को अपनी फुल लाइफ में किसी ने इतना कुछ टहला होगा। मेरी शेरनी वाह, मैं तो ना एकदम हैप्पी हैप्पी हो गई हूँ। तूने उन लोगों को अपनी असली जगह लुकिंग करा दी। चाची, ये सब करके किसी का भी अपमान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं किसी को भी अपनी बच्ची को अपने आप से दूर नहीं करने दे सकती। मेरी पारो मेरी जान है। मैं अपने लिए आज तक कभी नहीं लड़ी, लेकिन मैं पारो के लिए तो लड़ूंगी ही नहीं। आप मुझे बताइए, इस परिवार के किसी भी इंसान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, जब इन्होंने मुझे खुद से दूर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि इन्हें लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। और बाकी जो कुछ भी मैंने किया, इतने सालों तक इनके साथ जो किया, जो रिश्ता बनाया, इस परिवार के लिए जो कुछ भी करती गई, एक सेकंड में सब कुछ भूल गए और बस निकाल दिया मुझे। और अगर कल को गलती से भी पारो से कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए, तो उसके साथ भी ये लोग ऐसा ही करेंगे। और नहीं, मेरी पारो ये सब नहीं भुगतेगी। सिर्फ प्यार की हकदार है, और वो प्यार उसे मैं दूंगी। ये 9 लोग मिलकर भी जितना प्यार उसे नहीं दे सकते ना, उससे बहुत सारा प्यार उसे मैं अकेले दूंगी। मैं उसे सब कुछ दूंगी, सब कुछ मिलेगा उसे, और ढेर सारा प्यार भी मिलेगा, क्योंकि मैं हूं अपनी बेटी के साथ। और मैं भी। अरे आई मी टू। मुझे ना ये सब कुछ पहले से ही एड्रेस था। क्या सब कुछ? मतलब ये कि मुझे एड्रेस था कि नीलम जी ना पारो को तुझसे छीनना चाहती है। क्या कहें तुमसे? हाँ, किस हक से कहें? इनफैक्ट क्या बनकर कहें? मॉम है हम तुम्हारी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है माँ के रूप में फेल हो गए हम, हार गए। मत कहो मॉम, मत कहो। क्या है तुमने ऐसा जो हमें फील हो कि हम तुम्हारी मॉम हैं? हमने तुम्हें इतना प्यार दिया कि हमें लगा कि जब भी हमें जरूरत होगी तुम हमारे साथ खड़े होगे, हमारा साथ दोगे। आज वो दिन था ऋषि, आज जरूरत थी हमें अपने बेटे की, लेकिन औलाद किस लिए होती है? हाँ, किस लिए होती है संतान? क्या एक औलाद का कोई फर्ज नहीं होता? होता है। और एक माँ के लिए तो बिना किसी शर्त, बिना किसी लिमिट होता है या नहीं? नीलम तुम। मम्मी जी प्लीज, अभी नहीं। चलो, फर्ज, हक, ये सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन एक औलाद को वैसे भी हमेशा अपनी माँ के लिए खड़ा होना ही चाहिए, उसका साथ देना ही चाहिए, क्योंकि एक माँ की सारी दुनिया उसका बच्चा ही होता है। सॉरी लक्ष्मी, मुझे ना ये सब कुछ तुझे टहलना था, बहुत पहले टहलना था, पर मैं क्या करती, मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि मैंने लुकिंग किया कि तू खुद इतनी परेशान है पारो को लेकर, और तू कितना कुछ डू कर रही थी उसके लिए, और फिर बाद में तू भी गड्ढे में गो हो गई, और जब वापस कम हुई तब तू बेहोश थी, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिला तुझे ये सब कुछ टहलने का। पर चाची, आपको पता कैसे चला कि वो लोग पारो को हमसे लेना चाहता? क्योंकि मैंने नीलम जी और आंचल को टॉकिंग करते हुए सुन लिया था। वो नीलम जी टॉकिंग करी थी आंचल से कि वो पारो को ना तुझसे दूर कर देगी। मलिष्का ही पारो और रोहन की माँ बनकर रहेगी, और वो लक्ष्मी, उस लक्ष्मी की हमारी जिंदगी में, हमारे बेटे की जिंदगी में और हमारे घर में कोई जगह नहीं। पारो को अपने पास रख लेगी और फिर तुझे गो होने के लिए टहल देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। पारो मेरी बेटी है, और उसे मुझसे अलग कोई भी नहीं कर सकता। बात सही है लक्ष्मी, लेकिन नीलम महारानी को तो हम सब जानते हैं ना, हम सबको एड्रेस है कि वो कैसी है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है, और अब तो ये बात उसको भी एड्रेस चल गई है कि पारो उसकी पोती है, तो फिर वो कोशिश करते रहेंगे। वो इतनी आसानी से उन्हें कोशिश, चाची उन्हें जितनी कोशिश करनी है ना करने दो, पारो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। देखो हमारी तरफ, हमारी आंखों में देखो मलिष्का, और
फिर खुद को देखो। मलिश्का, कभी भी खुद को हमारी तरह समझने की कोशिश मत करना तुम। मलिश्का, जो सोचना है तुम सोचो, जो समझना है समझो, लेकिन हमारे इरादों पर, हमारी ताकत पर कभी भी शक करने की हिम्मत मत करना तुम। एक बात अपनी अकल में, अपनी समझ में, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो मलिश्का। हम कह रहे हैं, लक्ष्मी खुद अपनी खुशी से पारो को इस घर में छोड़कर जाएगी। इस घर में हमारी कही बात पत्थर की लकीर होती है, और तुम तो हमें इतने समय से देख रही हो, जानती हो, हमें समझती हो, तो इतना तो पता ही होगा हमारे बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी तुम्हें याद है, हम ही थे जिसकी वजह से लक्ष्मी इस घर से चली गई थी। हम ही गए थे ऋषि के पास वो सब कहने के लिए उसे, जिससे सुनकर ऋषि ने खुद लक्ष्मी को निकाल दिया था। याद है ना तुम्हें? यू रिमेम्बर? इस घर में वही होता है जो हम कहते हैं, लेकिन हम वो नहीं है जो चालाकियां करते हैं, चाले चलते हैं। इतने गिरे हुए और नीचे लेवल के पर्सन हम हैं ही नहीं। मलिश्का, हम वो हैं जो इस घर पर राज करते हैं। इस घर पर हमारा राज है। इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि ऋषि हमारी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन बहुत जल्द तुम सब कुछ बदलता हुआ देखोगी। तुम्हें लग रहा होगा कि ऋषि हमारे हाथ से निकल रहा है क्योंकि एक गलत इंसान का साथ दे रहा है, लक्ष्मी का साथ दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द सब बदल जाएगा और तुम सब देखोगे कि हमारा बेटा सिर्फ हमारी बात मानेगा। अभी वो जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसे करने दो। बहुत जल्द वही होगा जो हम कहेंगे। तुम सब देखोगे और तुम सब शॉक हो जाओगे। बहुत जल्द। क्या कह रही हैं आप मॉम? हाँ, क्यों नहीं? आप मुझे कह रही? नहीं मॉम, मैं लक्ष्मी से नहीं मिलूंगी। मलिश्का, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें उसे यहाँ बुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ। हाँ, व्हाटएवर इट इज, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, सिंपल। तो एक बार देख लो। आई नो जहर का घूंट पीने के बराबर है, पर एक बार इस जहर को पी लो मलिश्का। पता है मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो लोग पलट के जवाब नहीं देते ना, पलट के बात का आंसर नहीं करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि वो बाजी हार गया है, गेम से भाग गया है। तुम हारी हो क्या? तुम इस गेम से बाहर निकल गई हो क्या? बताओ मुझे। नहीं ना? मलिश्का, बाजी अभी भी तुम्हारे हाथ में है। तुम इस गेम को पलट सकती हो, अपने फेवर में ला सकती हो। ये लक्ष्मी जो सर पर चढ़कर बैठी है ना, इसे अपने कदमों में गिरा सकती हो। समझी तुम? समझी नहीं मॉम। आप क्या कह रहे हो कि मैं उससे जाके मिलूंगी तो मैं ये बाजी मैं क्या कैसे? मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। नहीं मॉम, मैं नहीं करना चाहती। तुम्हें करना पड़ेगा और तुम करोगी। तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है मलिश्का, एंड आई एग्री विद हर। आपने सुना जो मॉम ने कहा? हाँ मलिश्का, मैंने सुना तुम्हारी मॉम ने एग्जैक्टली जो कहा, और तुम्हें वही करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। और आज भी मैं ही बचाऊंगी अपनी बच्ची को। उस घर में किसी भी जोखिम में नहीं डालूंगी मैं इसे। कुछ नहीं होगा। समझती हूँ मैं जानती हूँ तू क्या बोल रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ओबरॉय परिवार वाले कैसे हैं। उन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पर दी, जब चाची ने मुझे कहा कि जीजू ने तेरा साथ दिया, वो तेरे साथ खड़े हुए थे, तो नहीं शालू, तू मुझसे कह रही है ना कि तू ओबरॉय परिवार वालों को जानती है, तो सबसे पहले तू ऋषि को समझ। तुझे क्या लगता है ऋषि पर भरोसा किया जा सकता है? उस पर विश्वास, यकीन किया जा सकता है? तुझे लगता है कि वो यकीन के लायक है? शालू, ऋषि को पता था, ऋषि को सच पता था, और उसके बाद भी वो मेरे साथ खेल खेल रहा था। उसने स्कूल में भी मुझसे पूछा था कि क्या मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ। उसने बार बार मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे कुछ बताना चाहती हूँ।
लेकिन शालू उसने एक भी बार मुझे ये नहीं बोला कि वो सच जानता है और इसीलिए मुझसे ये सब कुछ पूछ रहा है। उसने एक बार भी मुझे आके ये नहीं बोला कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसे सब पता था, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। और पता है क्यों? क्योंकि नीलम आंटी ने उसे मना किया होगा। नीलम आंटी ने कहा होगा कि मुझे कुछ नहीं बताना है, और इसलिए उसने मुझे नहीं बताया कि सबको सच पता है। दी, तुझे यकीन है कि जीजू ने ऐसा किया होगा? हाँ, मुझे यकीन है, क्योंकि ऋषि के लिए अपनी माँ से बढ़कर और कोई नहीं है। दी, बात करो उनसे। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। दी, दी प्लीज उनसे बात कर ले, हमें पता तो चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या बोल रहे वो लोग। शालू नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। शालू वो बहुत चालाक है। वो फिर से कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का खेल खेलेगा, और अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे उसके किसी भी शब्दों के खेल में, किसी भी बातें में, किसी भी झूठे दिखावे में नहीं फंसना है। इसीलिए मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। मैं समझ गया, साइलेंट पे होगा। हाँ हाँ, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? साइलेंट पे क्यों रखेगी वो अपना फोन? ऋषि भाई, रात हो रही है, लोग सोते हैं। हाँ, लेकिन इतनी भी रात नहीं हुई कि लक्ष्मी सो गई होगी। तो पारो तो सो सकती है ना। हो सकता है पारो सो रही हो और पारो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए फोन साइलेंट पे रख लिया होगा भाभी ने। ऋषि भाई हाँ, या राइट। या राइट, आई नो। आयुष से पहले मेरा नाम मिस्टर राइट ही है। आप ऐसे लुक मत दो ऋषि भाई, मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है। 21st सेंचुरी से पहले भी इनोवेशंस हुए हैं ऋषि भाई, और उसमें से एक बहुत बड़ा इनोवेशन था गाड़ी। और गेस व्हाट, वो आपके पास है। तो आप कार उठाओ और जाओ लक्ष्मी भाभी के पास, जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो। गो। या राइट। या राइट, आई टोल्ड यू, आई एम राइट। तो मिस्टर राइट, क्या? तू जाएगा वहाँ मेरी जगह, ओके? मैं क्यों जाऊंगा ऋषि भाई? नहीं समझा? नहीं। तो अब से तू मिस्टर राइट नहीं है, ठीक है? कभी भी अपने आप को मिस्टर राइट मत बुलाना। मैं तुझे वहाँ पे इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तू मुझसे पहले जाके वहाँ चेक करे, और मेरे बिहाफ पे एक बार रिक्वेस्ट करना लक्ष्मी को कि एक बार वो मुझसे बात कर ले, ठीक है? काफी रात नहीं होगी, अजीब लगेगा जाना। मैं जाऊँ इस टाइम जाऊँ? नहीं, इतनी भी रात नहीं हुई, अजीब नहीं लगेगा, तू जा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, मैं जाता हूँ और पूछता हूँ उनसे क्यों परेशान है वो इतना। चाहता कौन है? हाँ। मलिश्का, तुम्हारे उस घर में आना कौन चाहता है? नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे उस घर में कोई नहीं आना चाहता। ओरियोली नहीं आना चाहती? लक्ष्मी, सबको ज्ञान देती रहती हो, हर जगह ज्ञान देती रहती हो। कभी अपने घर में भी शुरू कर लो। थोड़ा ज्ञान अपनी बहन को भी दे देती तो कम से कम अकल तो आ जाती इसमें। ओ बदतमीज लड़की, मुझमें कितनी अकल है कितनी नहीं है तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ बात करने के लिए अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। चालू आवाज नीचे। हमारे घर में आई हो ना, इज्जत करेगी पर बेइज्जती नहीं करने देगी, जैसे तुम्हारा पूरा परिवार करता है। तुम लोग तो घर बुलाती हो बेइज्जत करने के लिए, सब कुछ छीनने के लिए। शालू, हद में रहना अपनी, समझी? हद? हद मैं बताऊं तुम्हें? और तुम सबको बता भी देती। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मैं पारो के साथ ऑटो में थी, वरना और अच्छी हो जाती अगर उसी ऑटो में बैठ कर निकल भी जाती, और उससे भी अच्छी हो जाती अगर तुम पारो और अपनी बहन को लेकर शहर से दूर चली जाती, जैसा मैंने कहा था। लेकिन नहीं गई ना, नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसका मतलब एक ही होता है कि तुम लोग मेरे घर में आना चाहते हो, इसलिए यहाँ पे बोलने आई हूँ कि कोशिश भी मत करना, समझी तुम? और अगर फिर भी बहुत मन करे ना आने का तो आओ, जरूर आओ मेरे घर। फिर तुम्हारा हाथ पकड़ के धक्के मार के मैं निकालूंगी उस घर से बाहर, समझी? अरे हु इज कौन है ये बकर बकर कर रहा है? घर में स्लीपिंग भी नहीं। स्लीपिंग हो भी नहीं पाएगी आपकी, और चैन से स्लीपिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये दोनों जो रहती हैं आपके घर में, तो अगर चैन से स्लीपिंग करनी है ना और अच्छी जिंदगी चाहिए तो संभाल लो दोनों को। दोनों की नीयत खराब हो गई। मलिश्का, हद तुम अपनी पार कर रही हो और दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। बुरा लग गया? बहुत बुरा लगता है ना, तुम्हें बार बार बुरा लगता रहता है। तो क्या है ना लक्ष्मी, जब मैं उंगली उठाती हूँ ना तो एक नहीं पूरी 5 उठाती हूँ, क्योंकि वो उसी लायक होता है, समझी? क्या वह सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा? तो थोड़ा सच और सुन लो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। चलो आज मैं तुम्हें आईना दिखाती हूँ। तो सच ये है लक्ष्मी कि तुमने अपनी बेटी का सच हम सबसे इसलिए छुपाया क्योंकि तुम पहले देखना चाहती थी कि क्या ऋषि आज भी अमीर है,
क्या उसमें आज तक बहुत सारे पैसे हैं? और जब तुमने देख लिया कि अरे ऋषि तो सच में अमीर है, उसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुम आ गई अपनी बेटी को लेके, तुम्हारी बेटी है करके। लेकिन वो प्लान तुम्हारा चला नहीं, तो क्या किया तुमने? अपने चमचे आयुष को भेज दिए डीएनए टेस्ट के लिए, और कहा होगा मॉम को दिखा देना जाके, यही कहा था ना? माइंड ब्लोइंग। क्या प्लान था लक्ष्मी, क्या गेम खेलती हो तुम लिटरली, मतलब वो कहते हैं ना प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। लेकिन एक गलती कर दी तुमने, तो तुमने ये सोच। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो 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 बेटा, चलो चलो सब अपनी सीट पे बैठ जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ। पिन ड्रॉप, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अभी हमारी प्रिंसिपल मैम यहाँ आने वाली है बाकी सब टीचर्स के साथ, ओके? क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है टीचर? हाँ, आज होने वाला है ये किसी को मिलने वाला है। पता है किसको मिलने वाला है? मुझे। ये मिलने वाला है किसी बहादुर स्टूडेंट को। तो तालियां बजाओ ऐसे बहादुर बच्चों के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो क्लास टीचर ने आप सबको इस अवार्ड के बारे में तो बता ही दिया होगा। हाँ, यस। ऐसे बहादुर बच्चे ही हमारी इंस्पिरेशन बनते हैं, हमारा हौसला बनते हैं। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, पर अगर उसका डट के सामना किया जाए तो जीत जरूर हासिल होती है। और ऐसी ही बहादुरी का काम किया है हमारे इन दो होनहार बच्चों ने, रोहन और पारो ने। और इसीलिए ये बहादुरी अवार्ड इन दोनों बच्चों को स्कूल की तरफ से दे रहे हैं। अब दोनों बेटा यहाँ पर आओ। वेल डन बेटा, वेल डन। रोहन, कल टीवी में हम सब ने न्यूज में कंटिन्यूस देखा ये बच्चे बड़ी देर तक बोरवेल में फंसे रहे, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इस मुसीबत का डट के सामना किया। बच्चों, मुझे और सबको बताओ कि आपने ये सब कैसे किया? कौन बना आपका इंस्पिरेशन, कैसे किया? लक्ष्मी माँ की वजह से वो हमसे ऊपर से बात कर रही थी। हाँ, मुझे माँ कहती रही कि मैं बहुत बहादुर हूँ। माँ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर वहाँ रोहन आ गया। हाँ, तब भी लक्ष्मी माँ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती गई और हम जीत गए। लक्ष्मी माँ सच में सुपर माँ है। अब हम रोहन और पारो की सुपर मॉम यानी कि लक्ष्मी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप कुछ अच्छे शब्द हमारे बच्चों को भी बताइए। मुझे सिर्फ आप लोगों से ये कहना है कि आप सभी लोग बहुत बहादुर। जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम बहादुर हैं और हार नहीं मानते, तो जीत हमेशा हमारी ही होती। तो बस हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और हमेशा ब्रेव रहेंगे, बहादुर रहेंगे। हाँ, सब उलझता जा रहा है, सब कुछ। दी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? क्या उलझता जा रहा है? सब कुछ, आंचल, सब कुछ उलझता जा रहा है। रिश्ते और सबसे बड़ी बात तो विश्वास। विश्वास कि हमारी जीत होगी, हम जीत रहे हैं, ये विश्वास डगमगा गया है। क्योंकि सच तो कुछ और ही है और सच साफ दिखाई दे रहा है कि वो जीत रही है। दी, हाँ, लक्ष्मी जीत रही है आज। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उसे अपने से दूर करने की, वो उतना ही हमारे करीब आ रही है। और हमारा बेटा हमसे दूर जा रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही। वो लक्ष्मी जिसे हम खुद से इस घर से दूर करना चाहते हैं, हमारा बेटा उसे यहाँ वापस लाने की सोच रहा है। सिर्फ वापस लाने की नहीं, उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहे। पर ये कोई मजाक है क्या? कोई हंसी खेल है? ये कैसे हो सकता है? वो अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता। जो उसके मन में आए वो वैसा नहीं कर सकता। सच कहें तो हम भी
इसी बारे में सोचकर बहुत परेशान थे, पर आपसे कुछ कह नहीं रहे थे क्योंकि हमें लगा आप और परेशान हो जाएंगे। मलिष्का का डर गलत नहीं है, वो मुझसे भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा ऋषि ही हमारे हाथ में नहीं है। क्या क्या बंद करूं? मतलब ये जो तुम कर रहे हो, ये सब, ये ऐसे बर्ताव मत करो। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या बर्ताव? कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है लक्ष्मी। क्या बात करनी है, बोलो। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे क्यों ऐसे बात कर रही हो? मतलब मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मॉम से, पर मैंने क्या किया है? तुम उनका गुस्सा मुझ पे तुमने निकाल। कभी कुछ किया ही नहीं, तुम कभी कुछ करते ही कहाँ, सब कुछ बस अपने आप हो जाता है ना। एक सेकंड लक्ष्मी, प्लीज प्लीज, मुझे सच में तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात देखो करनी ऋषि, अगर तुम मुझसे यहाँ ये कहने आए कि मैं तुम्हारी मॉम की बात मान जाऊँ और पारो को दे दूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, मुझे ये कहना ही नहीं है, मैं ये कहना ही नहीं चाहता हूँ। तो तुम पारो की बात नहीं करना चाहते हो? नहीं करना चाहता हूँ, बट जो तुम तो तुम्हें पारो नहीं चाहिए, ये कहना चाहते हो तुम? लक्ष्मी, ऑफ कोर्स चाहिए पारो मुझे, वो मेरी बेटी है, क्यों नहीं चाहिए होगी मुझे? ऑफ कोर्स चाहिए होगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि मैं पारो की देखभाल करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर, बस ये कहना चाहता हूँ। मिलकर क्या? मिलकर क्या मतलब? मतलब अभी तुमने कहा ना कि साथ मिलकर, तो क्या मतलब है उसका? मतलब ये कि पारो हमारी बेटी है, हम दोनों की बेटी है। तुम्हारा जितना हक बनता है पारो पे, उतना ही हक मेरा भी बनता है उस पर। जितनी वो तुम्हारी उतनी ही मेरी भी है लक्ष्मी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम दोनों मिलकर पारो की। नहीं, कभी नहीं। पारो सिर्फ मेरी बेटी है और मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगी, कभी भी नहीं। लक्ष्मी यहाँ नहीं है। फिर अरे कब से तो टहल रही हूँ, रानो कभी झूठ नहीं टहलती। फोन कीजिए उसे। क्यों? क्योंकि हमें उससे बात करनी है। आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है? फोन कीजिए उसे। हेलो, अरे फोन तो आपके पास भी है ना, तो आप ही डू कर लो फोन। देखिए, आप अपनी ये वियर्ड इंग्लिश ना थोड़ा कम कीजिए और दी जो कह रही है वैसा कीजिए। अरे पर क्या गलत? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, दिमाग नहीं है आप में। अगर वो हमारा फोन उठा रही होती तो हम यहाँ नहीं होते ना। वो फोन नहीं उठा रही है, इसलिए हम यहाँ हैं। हाँ, वो तो लुकिंग हो रहा है मुझे यहाँ पर है, पर वाई है और मुझे दिमाग इस्तेमाल करने के लिए टहल रही है। खुद के दिमाग का क्या? लिसन, आप ना जबान संभाल कर बात कीजिए। पता है ना आप किससे बात कर रही हैं? क्या क्या गलत क्या टहला मैंने? इनके पास दिमाग नहीं है जो इतनी सी बात इनकी समझ में नहीं आ रही है कि लक्ष्मी इनसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए तो फोन नहीं उठा रही है। उम्मीद है आपको याद होगा कि हम कौन हैं। अरे बहुत अच्छे से। अरे मेरी मेमोरी इतनी वीक नहीं है, आपको कैसे फॉरगेट कर सकती हूँ? नो, नॉट नेवर, कभी भी नहीं। लेकिन मैं टहल रही हूँ, वो सच टहल रही हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही है? देखिए, लक्ष्मी आपसे बात नहीं करना चाहती तो आप भी बात मत करो ना, खत्म करो बात को। गॉड, आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती? आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, अभी आपको अपने बेटे से ज्यादा ऋषि भाई पे फोकस करने की जरूरत है, वरना वो हाथ से निकल जाएंगे। और तुम्हें पता है क्या, जब से तुम्हें पता चला है ना मेरे बारे में, लक्ष्मी के बारे में, ऋषि के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में, तब से तुम मुझे कुछ ज्यादा ही लाइटली लेने लगी हो। भाभी, अगर मैं आपको हल्के में लेती ना तो शायद मैं कुछ बोलती ही नहीं। तो प्लीज, मैं बस ये बताने की ट्राई कर रही हूँ कि अभी आपका ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ होना जरूरी है। जरूरत ही नहीं है तुम्हें मुझे कुछ बताने की, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए, और वहीं पे। क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब कुछ मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए तुम मत बताओ, मुझे पता है यहाँ क्या होगा। अच्छा, क्या पता है आपको? यही कि चोर को नहीं, चोर के मालिक को पकड़ो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। समझोगे भी नहीं, मेरे जैसा लेवल नहीं है ना तुम्हारा, तो तुम नहीं समझ पाओगे। चलो अच्छा ये बताओ कि ये घर कौन चलाता है? नीलम मामी। एग्जैक्टली, तो मैं नीलम मॉम को ही पकड़ा है। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम नीलम मॉम को बताई, और इस तरीके से बताई है कि उन्हें ये फील हो कि वो मेरी प्रॉब्लम दूर करना चाहती है, वो खुद चाहती है, और मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो पूरी कोशिश करेंगे, इनफैक्ट शी विल मेक श्योर कि लक्ष्मी मेरी लाइफ में कभी वापस ना आए। अच्छा, इतना भरोसा? सच में नीलम मामी ऐसा कुछ कर देंगी? ऑफ कोर्स, बहुत भरोसा है मुझे उन पर, क्योंकि मैं उनकी हद और ताकत दोनों को अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो क्या कर सकती है। पिछली बार वही थी जिन्होंने लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकाला था, इसलिए मुझे उन पर बहुत भरोसा है। तो अनुष्का, तुम्हें भी उन पर भरोसा होना चाहिए। वहाँ पे पहुँच के ना मुझे कॉल जरूर डू कर लेना। हाँ, ऐसा मत करना कि मैं फॉरगेट कर गई, मुझे तो चिंता हो जाएगी ना कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे तुम लोग। नहीं चाची, मैं कॉल कर लूंगी। हाँ, ठीक है चाची, थैंक यू, आपने हमारा बहुत साथ दिया, सच में थैंक यू। मीत, तू जो पेड़ हिट करेगी मेरे हाथ से यहाँ पे सबके सामने? पागल, अपनों को कोई थैंक यू बोलता है क्या?
बाय चाची नानी। अरे अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, अपना ख्याल रखना और मम्मा का भी ख्याल रखना और शालू मासी का भी। ठीक है। चलो, अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, और कुछ भी बात हो, कोई भी चिंता हो ना, मुझे कॉल जरूर डू कर लेना। जी। अब गो करे। हाँ, शैतान कहेगी। यादों पे मैं मर मिटा जाऊं यारा सोनिया, दिलदारा सोनिया, ओ रब्बा तेरी मेरी बातें सारी भूल दिया जाए, ओ रब्बा दिल में है राज तू खोल दिया जाए, वरना यारों के शदाइयों का मोल दिया जाए। ऋषि के लिए मैं सब कुछ थी। उसने आज तक सिर्फ मुझसे प्यार किया। उसका दिल मैं थी, उसकी जान मैं थी, उसकी सांसें मैं थी, उसकी धड़कन सिर्फ मैं थी। इतना प्यार किया ऋषि ने मुझे, इतना प्यार किया कि कभी लाइफ में मुझे कोई और देखा ही नहीं। सिर्फ मेरा ऋषि, सिर्फ ऋषि। और पता है, जब मैं गुस्सा होती थी ना, तो मैं 5 तक गिनती थी और मेरा ऋषि मेरे पास होता था। मैं वो कहीं भी हो, लेकिन वो मेरे लिए मेरे पास आता था, मेरे लिए इतना प्यार करता था मुझसे। यहाँ तक कि उसकी शादी भी मैंने कराई थी। हाँ, लक्ष्मी के साथ उसकी शादी मैंने खुद कराई, वरना वो तो मना कर चुका था। उसने कहा था नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मनीषका से प्यार करता हूँ, मैं मनीषका से ही शादी करूंगा। लेकिन मुझे उसकी जिंदगी चाहिए थी, मैं उसके साथ जीना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मनाया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने सब कुछ किया, मैंने धमकी भी दी। मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो शादी नहीं करेगा ना तो मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी। इसलिए वो माना, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुआ, सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। वो सबको मना कर चुका था, सिर्फ मेरे लिए माना। वो इतना प्यार करता था मुझसे। दी, दी, दी क्या हुआ? तू इतनी इमोशनल क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ? शालू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक बेटी को उसके। क्या हो गया? आज मेरे शहर से जाना पड़ रहा है। बहुत कुछ दिया है इस शहर ने मुझे, लेकिन बहुत कुछ छीन भी लिया। फिर से कौन कम हो गया? इसे जीने नहीं देंगे ये लोग। वो आई एम सॉरी, वो हम लोग लक्ष्मी भाभी से मिलना है। लक्ष्मी अभी यहाँ पे लिविंग नहीं करती। क्या मतलब? अरे मतलब यहाँ पे नहीं है वो। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। चाची जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज देखिए, आपने मुझे यहाँ से घर से बाहर निकाला, मैं आपकी फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ। गलती मेरी थी, आपका हक है, मुझे निकाल सकते हैं। आपने निकाल दिया, कोई बात नहीं, पर बात यहाँ ऋषि भाई और भाभी की है। अगर उनको भाभी से मिलना है तो प्लीज प्लीज उनको मिलने दीजिए। बहुत सारे गिले शिकवे वो दूर हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर हो जाएंगी। प्लीज चाची जी, आपको तो हमारी हेल्प करनी चाहिए, प्लीज हमारी हेल्प करिए। आप ऐसे अड़चन मत बनिए प्लीज। हो गया टेल के, अब मैं टेलूं? अरे मैं सच टेल रही हूँ, लक्ष्मी यहाँ पर नहीं है। इस शहर ने मुझे एक बहुत ही अजीब सा रिश्ता दिया। एक ऐसा इंसान जिससे शायद मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा उसी के बारे में सोचती हूँ। मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर मुझे किसी पर भी भरोसा करना पड़े तो शायद ऋषि पर ही करूंगी। तो हमारी बस भी मिस करवा दी, और ये कानूनन भी सही नहीं है हमें ऐसे बिना वजह यहाँ पे लाना। देखिए, हम मना कर भी सकते थे, लेकिन हमने मना नहीं किया तब। लेकिन अब आप हमें वजह तो बताइए। सर प्लीज बताइए ना क्या हुआ है, प्लीज। एक बात समझ में नहीं आती आप लोगों को? आपको कहा ना सब पता चल जाएगा, थोड़ी देर वेट करो। चलिए वहाँ जाके बैठिए, चलिए जाइए, इनको बैठाओ उधर। चलिए आप जाइए, जाइए वहाँ बैठिए। अरे एक मिनट छोड़िए उसे। क्या बच्चों? शालू, तू बैठ यहाँ।
इसके साथ बैठ, एक मिनट रुको। देखिए, हमें एक बार में सब समझ में आ जाएगा अगर आप हमें समझाएंगे तो, लेकिन हम इतनी देर से आपसे पूछ रहे हैं और आप हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। आपने बस से भी उतार दिया हमें बिना वजह बताए। वहां भी हमने आपसे पूछा, आपने हमें कुछ नहीं बताया। पूरे रास्ते हम आपसे पूछते रहे और तब भी आपने हमें कुछ नहीं बताया, और यहाँ ले आए और यहाँ आकर भी आप हमें कुछ नहीं बता रहे। बस ये कह रहे हैं कि इंतजार करो, इंतजार करो। किस चीज का इंतजार करें? प्लीज बताइए, सीधे सीधे बताइए कि बात क्या है। मेरा हक है ये जानने का। हक? जी हाँ, आपको पूरा हक है ये जानने का कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप जानती हैं ये जो मामला है बड़ा ही नाजुक है, और ये बात हम दूसरे लोगों के सामने और आपके बच्चे के सामने करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो नाजुक मामले होते हैं ना, इन्हें हम बेहद अच्छे तरीके से संभालते हैं। समझिए आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप बच्चे को लेकर घर जा सकती हैं, और हाँ, लक्ष्मी यही रहेगी। क्यों नहीं दी, यहाँ क्यों रहेगी? मैं यहाँ क्यों रहूंगी? और किस नाजुक मामले की बात कर रहे हैं आप? सर प्लीज बताइए, सीधे सीधे बताइए कि बात क्या है। सीधे सीधे सुनना चाहती हैं आप? हाँ। हाँ, आप यहीं रहेंगी क्योंकि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको हथकड़ी नहीं लगा रहा हूँ, आपको गिरफ्तार किया जा चुका है। आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, वरना मुझे जबरदस्ती आपको हथकड़ी भी लगानी पड़ेगी और आपको लॉकअप में बंद करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, समझिए आप? एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ये मजाक समझ रखा है क्या? आप ऐसे कैसे? शालू एक मिनट। कुछ नहीं हुआ बेटा। शालू तू एक काम कर, तू पारो को बाहर लेके जा। वो जो बाहर चिप्स चॉकलेट्स वाली दुकान है ना, वहाँ पर जा और इसको कुछ खिला। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं यहीं रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। पारो बेटा, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है ना, देर हो सकती है, अंकल से कुछ काम है, मैं उसके बाद घर आती हूँ, ठीक है? तू अभी शालू मासी के साथ जा, ठीक है? अगर इतनी आसानी से टूटने वाला होता तो इसे चक्रव्यूह कहते ही नहीं हम। आज तक कोई भी केस हारा नहीं हूं मैं, सो डोंट वरी। शिकस्त मेरी किस्मत में नहीं। या सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आइए। आपको याद रखना होगा कि आपने किसका समय लिया है, और हमें भी लगना चाहिए कि हमने अपना समय सही जगह दिया है। निराश मत कीजिएगा हमें। नहीं नहीं नीलम जी, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, और इतना तो विश्वास है आपको हमारी काबिलियत पर, तभी तो आप यहाँ हैं। ये लीजिए, सारे पेपर्स रेडी है। कोई कमी तो नहीं है इनमें? कमी रहने वाला कोई काम हम नहीं करते, और किसी की इतनी ताकत नहीं जो इसमें कमी दिखा सके। चलो आचल। मैं माँ हूँ उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे सर। मैं ऐसा कुछ करना तो दूर, उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकती। तो प्लीज, आपको जो भी पता चला है ना, वो सब कुछ बहुत गलत है। आप नहीं कर सकते ऐसा। आप कैसे मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं? देखिए, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ आप पर। कोई है जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। झूठ है। जिसने भी ये सब कंप्लेंट की है ना, वो झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सब प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज जाने दीजिए। आप गलत कर रहे हैं। आप क्या बकवास कर रही हैं आप? अभी आपको पीछे वाली सेल में बंद करवा दूंगा ना, फिर चिल्लाते रहना, तुम्हारी आवाज तो बाहर नहीं आएगी, समझे आप? चिल्ला रही हैं, बकवास कर रही हैं आप, चुप रहिए। सर प्लीज सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच में अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक माँ होते हुए मैं अपनी बच्ची को नुकसान पहुंचाने के बाद, देखिए सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, हर बार औलाद कपूत नहीं होती है, कभी कभी माता भी कुमाता निकल आती है। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। मैंने कहा आपसे साबित करने के लिए, मैंने बोला मैंने। अगर आप किसी की एक कंप्लेंट पे मुझे यहाँ लाकर गिरफ्तार कर सकते हैं, तो मुझे भी पूरा हक है अपनी बेगुनाही साबित करने का।
और अगर मैंने साबित कर दिया कि मैं एक अच्छी माँ हूँ तो आप मुझे अभी के अभी यहाँ से जाने देंगे, आप छोड़ देंगे मुझे। ठीक है भाई, आज थाने में ही अदालत लगेगी, ये तमाशा हम भी देख लेते हैं। चलिए साबित कीजिए, आप अच्छी माँ हैं, साबित कीजिए। सर मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, जब से वो पैदा हुई है ना, तब से एक मैडम, क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही हैं आप? दुनिया की हर माँ अपनी बच्ची से प्यार करती है, समझिए आप। और ये जुबान हिलाने से ना सच साबित नहीं होता है, समझे? हर बाप हर माँ अपने बच्चों को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच साबित हो जाएगा। देखिए आपने कहा था कि आप सच साबित करेंगी, अब कैसे साबित करना है वो आपको तो और कैसे साबित करूं? मैं बता तो रही हूँ आपको। सबूत चाहिए साबित करने के लिए, है कोई सबूत आपके पास? बात करते अच्छी माँ हूँ, मैंने एक नहीं किया वो नहीं किया, बकवास कर रही है 1 घंटे से आप। सर मुझे एक फोन करना है। किसे करना है? ऋषि को। हवलदार फोन करवाओ इनको। और आपको पता है, जिस समय मैंने दादी को फोन पे बात करते हुए सुना था ना, उन्होंने कहा था कि नीलम मॉम लॉयर से बात कर रही हैं, तो बस मुझे पता चल गया था कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ देखना है। मॉम कुछ बोलिए ना। मलिश्का, मैं बोलूंगी ना तो तुम फिर से गुस्सा करोगी, नाराज हो जाओगे मुझसे हमेशा की तरह। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अच्छा अब आप बोलिए। मलिश्का, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पारो की माँ बन पाओगी? ये जानते हुए भी कि ऋषि और लक्ष्मी की बेटी है पारो, दे पाओगी उसको माँ का प्यार? एक एक करके कदम बढ़ाएंगे मॉम, एक बार उसे घर तो आने दीजिए, एक बार पारो घर आ जाए और उसके बाद लक्ष्मी यहाँ से चली जाए हमेशा हमेशा के लिए, फिर देखते हैं क्या करना है। और क्या फर्क पड़ता है अगर पारो यहाँ रहेगी भी तो, है लेकिन किसी कोने में, बाकी के सर्वेंट्स पे तो यही रहते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, मैं पारो को उसकी माँ का प्यार कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ रोहन है और कोई नहीं। कैसे कर सकते हो ऐसे? प्लीज मेरी बात पे विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी, कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूँ कि तुम कैसी माँ? तुम बेस्ट हो, सबसे बेस्ट माँ हो तुम, मेरा दिल जानता है। प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो, विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सच में लक्ष्मी मैंने नहीं किया। मुझे भरोसा नहीं है तुम, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कहते कुछ और तुम करते कुछ और। बस लक्ष्मी, क्यों कह रही हो ये सब? प्लीज मत कहो ये सारी बातें, साल भर मना किया ना, दिल को छुपने वाली बातें मत किया करो मुझसे, प्लीज विश्वास करो मेरी बात, प्लीज भरोसा करो इस बार। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी, ट्रस्ट मी, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की ऋषि, तुम्हारा नाम है कंप्लेंट पर। है, मैं मानता हूँ मेरा नाम है कंप्लेंट पे, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कंप्लेंट पे मेरा नाम कैसे है, क्यों है। 100 में से 110 बार भी कहोगी ना कि मैंने ये किया, मैं हर बार यही जवाब दूंगा कि मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात पे भरोसा करके तो देखो, विश्वास करो एक बार। मुझे नहीं पता उस कंप्लेंट पे मेरा नाम कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, सच में कुछ नहीं किया इस बार। प्लीज लक्ष्मी, अगर मैंने कभी भी कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा किया है ना, बस वो सोच के तुम ये मान लो कि मैंने ये सब नहीं किया, और विश्वास करो मेरी बात पे। मेरा डर, इस चीज का मुझे डर था। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मतलब पारो को छीन रहे हैं वो लोग मुझसे। मुझे हमेशा से पता था कि ये होगा, मैंने तुझसे कहा भी था कि जैसे उन लोगों को पता चलेगा वो लोग अपनी सारी कोशिशें करेंगे मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की। केस फाइल किया मेरे खिलाफ, पारो की फुल कस्टडी का, उसके पेपर से। क्या? नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं शालू, वो लोग ऐसे ही हैं, मैंने कहा था ना तुझसे, वो लोग ऐसे ही हैं। सच बोलूं, मुझे ना ये तो लगा था कि वो लोग कुछ भी करेंगे पारो को मुझसे अलग करने के लिए, लेकिन वो कोर्ट जाएंगे कि ये नहीं सोचा था मैंने।
अरे तुम दोनों कम हो गए? अच्छा हुआ कम हो गए। मुझे एक मिनट, ये दरवाजा किसने ओपन किया? पता नहीं चाची, ये तो खुला ही था जब हम आए थे। हाँ, मैं स्टूल पे चढ़ी और मैंने दरवाजा खोल लिया। बहुत आसान था। अरे वाह पारो, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। पर तुझे आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ। होशियार? अरे बुद्धू, तू सच में बुद्धू है। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो मैं भी हूँ पारो। हाँ, हम दोनों होशियार है। कुछ सब्जेक्ट में तू, कुछ सब्जेक्ट में मैं। हाँ, जब हम मिल जाते हैं तो हम दोनों बहुत होशियार बन जाते हैं। चल रोहन, अब मैं माँ को फोन कर लेती हूँ, देखती हूँ माँ घर पे पहुँची कि नहीं। वो हाँ, घर पर होगी तभी मैं घर जाऊंगी। पता करती हूँ। ठीक है पारो, ये ले फोन। चाची मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस वाली आंटी के घर देख कर। हाँ। पर एक मिनट दी, इतनी रात को पारो पड़ोसी के घर क्यों जाएगी? अरे शालो, तुझे याद नहीं है सुबह उनकी बेटी वो डॉल से खेल रही थी। उनकी बेटी वो पारो को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं एक बार जाकर देख कर आती हूँ। हो सकता है खेलने गई हूँ, मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ। हेलो माँ, माँ आप घर पहुँच गए? पारो, पारो, हाँ पारो, पारो, पारो बेटा कहाँ है तू? अरे माँ, मेरे तो ही तो घर है, तो मैं और कहाँ जा सकती हूँ? घर? क्या घर? कौन सा घर बेटा? हमारे घर या फिर रोहन के घर? रोहन के घर पे? तू वहाँ कैसे गई? हाँ, कोई लेने आया था तुझे? हाँ, कोई लेके गया है तुझे अपने साथ? नीलम आंटी, बड़ी मॉम लेके गई है। रोहन के साथ? हाँ माँ, रोहन का फोन आया था, उसे होमवर्क में हेल्प चाहिए थी, तो मैं आ गई राम अंकल के साथ। मैं इसकी होमवर्क में हेल्प करवा रही हूँ। हेलो तुम? ठीक है हारू, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन बेटा। तू रोहन के साथ है ना, तो अब रोहन के साथ ही रहना, उसके कमरे में ही बैठना, उसके साथ ही रहना, ठीक है? और किसी के भी पास मत जाना और किसी से भी कोई बात भी मत करना जब तक मेहमान आ जाओ। मैं बस आ रही हूँ तुझे लेने के लिए, ठीक है? तब तक तू रोहन के पास ही रहना, ठीक है? हाँ माँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पारो को? नहीं, कोई उसे लेके नहीं गया, वो अपनी मर्जी से गई है और कोई उसे जबरदस्ती वहाँ रोक भी नहीं रहा है। वो रोहन के लिए गई है। मैं उसे लेकर आती हूँ। दी रुक, तू अकेली वहाँ नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ आ रही हूँ। क्यों? तू यहाँ रुक चाची के साथ, मैं उसे लेकर आ रही हूँ बस। फटा नहीं लक्ष्मी, शालू बिल्कुल सही टहल रही है। अरे तुम इसे अपने साथ टुगेदर लेके जाना। अरे वो सुना नहीं है क्या, 1 2 का 4 4 2 का 1? अरे एक से भले 2, और तुझे हिम्मत भी तो रहेगी, तू इसके साथ गो हो जा।